Good morning everyone, myself Mrs. Piali. Today in this math class I am going to teach you Roman numerals. रोमन न्यूमरल्स के कुछ बेसिक सिम्बॉल्स हैं. 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M सिम्बॉल का यूज़ करते हैं. ये तो हमारे हो गए रोमन न्यूमरल्स और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. अब इनको यूज़ करने के लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स के बारे में जानना होगा. लेट्स स्टार्ट. रूल नंबर 1. देयर इज़ नो सिम्बॉल फॉर ज़ीरो इन रोमन सिस्टम. रोमन सिस्टम में ज़ीरो के लिए कोई भी सिम्बॉल नहीं होता है. रूल नंबर 2. V, L, D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड. सिम्बॉल V, L, D को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. रूल नंबर 3. I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X. सिम्बॉल 1 का जो हमारा सिम्बॉल है I, उसे हम V और X से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदर्स से नहीं. रूल नंबर 5. ओनली I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड. I, X, C और M सिम्बॉल को ही हम रिपीट कर सकते हैं. V, L, D कांट बी रिपीटेड. V, L और D सिम्बॉल को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं. रूल नंबर 6. नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. किसी भी न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स को हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते. अगर करते हैं तो वो हमारा रॉन्ग रोमन न्यूमरल्स होगा. रूल नंबर 7. फर्स्ट, किसी भी सिम्बॉल को अगर हम रिपीट करते हैं तो वो प्लस में जाता है. जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 को मैंने रिपीट किया है तो वो प्लस में जाएगा. 1 + 1 = 2. 10 सिम्बॉल को भी मैंने रिपीट किया है, इट मीन्स कि ये भी प्लस में जाएगा. 10 + 10 20. अब किसी भी लार्जर जो आपका सिम्बॉल है उसके अगर राइट साइड में अगर स्मॉल सिम्बॉल है तो वो प्लस में जाएगा और अगर लेफ़्ट साइड में है तो वो माइनस में जाएगा. फिर से सुनिए, किसी भी लार्जर रोमन न्यूमरल्स के अगर राइट साइड में स्मॉल रोमन न्यूमरल्स है, इट मीन्स वो प्लस में जाएगा और अगर उसके लेफ़्ट साइड में है तो वो माइनस में जाएगा. जैसे यहाँ पर 5, इसके राइट साइड में 2 × 1 है तो 5 + 1 + 1 = इसकी वैल्यू हो गई 7. इसी तरह 5 के लेफ़्ट साइड में 1 है तो इट मीन्स कि ये माइनस में जाएगा, तो 4 का सिम्बॉल ये हो गया. इसी तरह 10 के लेफ़्ट साइड में 1 है तो इट मीन्स माइनस होगा, तो ये 9 का सिम्बॉल हो गया. इसी तरह 100 के लेफ़्ट साइड में 10 है तो इट मीन्स कि हम इसे माइनस करेंगे. 100 से 10 माइनस करेंगे तो 90, इट मीन्स ये 90 का सिम्बॉल हो गया. नेक्स्ट, किसी भी 2 लार्जर रोमन न्यूमरल्स के बीच में अगर स्मॉलर है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा. किससे सब्ट्रैक्ट होगा? जिसके लेफ़्ट साइड में है उससे सब्ट्रैक्ट होगा. X के लिए 10 और ये 1 किस लार्जर रोमन न्यूमरल के लेफ़्ट में है? V यानी कि 5 के. तो ये 5 से 1 माइनस होगा 4, इट मीन्स ये इसकी वैल्यू हो गई 14. इसी तरह 2x के बीच में 1 है, इट मीन्स कि ये 1 इस 10 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 + 10 - 1 इट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 19. तो ये हुए हमारे कुछ बेसिक रूल्स. अब हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. क्वेश्चन नंबर 1. चेंज हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स इनटू रोमन न्यूमरल. हिंदू अरेबिक न्यूमरल को हमें रोमन में चेंज करना है. इसके लिए फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि हमें जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं उसको वंस और टेंस के प्लेस वैल्यू में डिवाइड कर देना है. तो 69 है तो 60 + 9, 60 के लिए हम जानते हैं कि 50 के लिए हमारे पास सिंबल L है और उसके अगर राइट साइड में हम 10 लिखेंगे तो वो प्लस में चला जाएगा, तो इस तरह ये 60 हो गया. और 9 के लिए हम 10 में से -1 करेंगे तो वो 9 हो जाएगा. तो इस तरह हमारा 69 का सिंबल रोमन न्यूमरल ये हो गया.
नेक्स्ट एग्जाम्पल 99, तो 90 से 9 को मैंने अलग कर लिया। 100 में से हम 10 माइनस कर देंगे लेफ़्ट साइड में लिख करके, तो ये 90 हो जाएगा, और 10 के लेफ़्ट साइड में 1 लिख देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह 99 का सिंबल ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अभी हमने सीखा हिंदू अरेबिक न्यूमरल से रोमन में चेंज करना। अब हम सीखेंगे रोमन से वापस इसे हिंदू अरेबिक में कैसे चेंज करें। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 टाइम्स हमारा x रिपीट हुआ है, और मैंने कहा है कि कोई भी सिंबल अगर रिपीट होता है तो वो प्लस में जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 टाइम्स 10 लिख लिया, और 2 लार्जर के बीच में एक स्मॉल है, तो ये स्मॉल किसके है, इस 10 के लेफ़्ट साइड में है, यानी कि ये इससे माइनस होगा। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, इस तरह हमारा ये इसका वैल्यू हो गया 39। नेक्स्ट L मीन्स 50, राइट साइड में है, प्लस में जाएगा 10, और 5 से ये लेफ़्ट साइड में है तो -1। तो इस तरह 50 + 10 = 60, और 4 इसकी वैल्यू यानी रोमन न्यूमरल सिंबल हो गया 64। नेक्स्ट, कैसे हम पता कर सकते हैं कि रोमन न्यूमरल ये मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है। पहले तो हम इसकी वैल्यू निकाल कर पता कर सकते हैं। L के लेफ़्ट साइड में 10 है, और 10 के लेफ़्ट साइड में 1 है, तो इस तरह इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 49। इट मीन्स कि ये हमारा मीनिंगफुल है। अब मीनिंगलेस के लिए वी हैव अनदर एग्जांपल VVII। मैंने आपको पहले ही कहा है कि सिंबल V, L और D रिपीट नहीं हो सकता है। मीनिंगलेस पता करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बेसिक रूल याद रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 5 1 1, जबकि B रिपीट नहीं होता है, इट मीन्स कि ये मीनिंगलेस है। इसी तरह, और वैसे भी आप 10 के लिए सिंबल 10 - 1 9 के लिए ये सिंबल का यूज़ हम करते हैं। L यहाँ भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जबकि L हमारा कभी रिपीट नहीं हो सकता है, तो ये भी हमारा मीनिंगलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पुट द करेक्ट सिंबल इक्वल, स्मॉलर और ग्रेटर इन द प्लेस होल्डर। 2 रोमन न्यूमरल्स में हम पता कैसे करेंगे कि कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है और कौन इक्वल है। इसके लिए सबसे इजी प्रोसेस है कि आप उसका वैल्यू निकाल लें, इट मीन्स उसका हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स पता कर लें। L 50 राइट साइड में है +10, फिर अगेन राइट साइड में है +1 +1, इट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 62। 50 इसके लेफ़्ट साइड में है, इट मीन्स -10 +1 +1 42। 62 इज़ ग्रेटर देन 42, सो द symbol is here. Next example, C, it means 100 -10 plus 10 -1, it means 99. 100 -10, 5 -1, it means 4, 94. So 99 is greater than 94. तो हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। That's all. Children, if you haven't yet purchased the new math course book, then I am telling you again, you must buy it and complete your homework from your new math course book. That's all. Thank you. Have a nice day.